राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड शुरू करने से पहले जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ बताते हुए इसे शेयर कीजिए। कहानी अब तक में रणवीर ने माही को टोकते हुए कहा, तुम नहीं आप, क्योंकि वह बॉसगिरी दिखा रहा था और वह से कहता है कि अपनी दोबारा प्रेजेंटेशन बनाओ, वो भी 2 दिन के अंदर। और मैं अब इसको छोड़ते हुए अब आगे चलती हूँ। माही की एकदम शॉक्ड होते हुए बोली, क्या 3 दिनों में कैसे बना लूँगी? कल तो वैसे भी कहते कहते माही चुप हो गई। अब आ गई। माही अपनी बात कहते कहते रुक गई। रणवीर जो गौर से माही के फेस के एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था, उसने पूछा, कल क्या है माही, बोलो। माही ने बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। तो रणवीर ने दोबारा पूछा, बताओ भी क्या है कल? माही खड़ी होती बोली, मुझे नहीं बताना, अब तुम्हें कोई और काम नहीं है तो मैं जा रही हूँ, कहकर माई जाने लगी। पर रणवीर ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने ओर खींच लिया। जिस वजह से माई लगभग रणवीर के ऊपर गिरने ही वाली थी, पर उसने अपने दोनों हाथ रणवीर के कंधे पर टिका लिए और हैरानी से रणवीर को देखने लगी। रणवीर ने उसकी कमर से थामकर उसे खुद से और भी करीब करते हुए पूछा, जब तक तुम बता नहीं देती कि कल क्या है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब जल्दी से बताओ कल क्या है? कल कल क्या कुछ स्पेशल है? माही को भी पता था कि जब तक रणवीर जान नहीं लेता वह उसे वहाँ से जाने नहीं देगा। आखिरकार उसने रणवीर को बताया, कल करवा चौथ का व्रत है और दादी ने आज शाम मुझे जल्दी घर आने के लिए कहा है, क्योंकि आज हमें मेहंदी भी लगवानी है ना। रणवीर ने हैरानी से कहा, करवा चौथ? ये तो वही व्रत होगा ना जो सभी सुहागन अपने पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं। तो क्या तुम भी मेरी लंबी आयु के लिए ये व्रत रखोगी? माही ने कहा, हाँ, मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ ना, तो मैं भी तो व्रत रखूँगी। रणवीर ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, इसका मतलब तुम चाहे मुझसे कितना भी गुस्सा हो, लेकिन प्यार तो मुझसे बहुत करती हो। माही ने कुछ कहना चाहा, तभी वह कहते कहते रुक गई। रणवीर ने पूछा, क्या हुआ, बोलो ना, तुम्हारा ही पति हूँ, मेरे सामने कुछ कहने से हेजिटेशन क्यों? माही ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं कहना, अब जाने दो मुझे, कहकर माही रणवीर का हाथ अपनी कमर से हटाने लगी। तो रणवीर ने उसे वापस चेयर पर बैठाया और अपने दोनों हाथ आर्म पर रेस्ट पर टिकाकर हल्का सा उसकी तरफ झुकते कहा, बोलो कि मुझसे प्यार करती हो। माही ने अपनी नज़र चुराते हुए कहा, नहीं करती, पहले करती थी, लेकिन अब तुम मुझे छोड़कर चले गए तो प्यार भी खत्म हो गया। दरअसल माही रणवीर की आंखों में देखकर झूठ नहीं बोल सकती थी। यह तो बस रणवीर के सामने अपनी नाराज़गी जताने का एक तरीका था और वह बात तो रणवीर भी जानता था, पर वह माही के मुंह से इन चंद शब्दों के लफ्ज़ों को सुनने के लिए बेताब हो रहा था। इसलिए उसने दोबारा कहा, आई वॉन्ट टू हियर द ट्रूथ माही, टेल मी दैट यू लव मी। माही ने फिर से अपना सिर ना में हिलाया तो रणवीर ने उसकी चिन पकड़कर अपना चेहरा अपने सामने किया और उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस तरीके से देखने लगा। कुछ तो जादू था रणवीर की उन नज़रों में कि माही भी रणवीर की आंखों में जैसे खो सी गई और उसे देखकर अब ऐसे लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो गई हो। रणवीर ने उसे धीरे से मगर बहुत ही मैग्नेटिक वॉइस में पूछा, अब बोलो, प्यार करती हो ना मुझसे? माही ने बिल्कुल खोए हुए लहजे में कहा, हाँ, बहुत प्यार करती हूँ। इतना प्यार कि 6 महीने तो क्या, जिंदगी भर की दूरी भी माही के दिल से रणवीर के लिए प्यार खत्म नहीं कर सकती। आई लव यू सो मच रणवीर। यह सुनकर रणवीर के दिल में दुनिया भर के एहसास जागने लगे और उसकी खुशी रणवीर की आंखों में भी नजर आने लगी। वह धीरे धीरे कर माही के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त वह माही के चेहरे को बहुत करीब था। वहीं रणवीर के करीब आने से माही सांसें एकदम से तेज हो गई और उसके दिल की धड़कनें भी धीरे धीरे कर बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन वह चाहकर भी अपनी नज़रों से नहीं हटा पा रही थी, जैसे रणवीर की नज़रों ने माही की नज़रों को बांध ही लिया हो। माही ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि रणवीर ने अपनी उंगली माही की मखमली होठों पर रखते हुए कहा, श्श, कुछ मत बोलो, सिर्फ सुनो, सुनोगी ना मेरी बात? माही ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया तो रणवीर ने उसके गाल पर अपना एक हाथ रखा और बड़े ही प्यार से माही के शर्म से गुलाबी हो चुके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए पूछा, कल तुम्हारा पहला करवा चौथ है ना?
माही ने धीरे से अपना हाँ कहा तो रणवीर ने बड़े ही प्यार से स्माइल करते हुए कहा, तो तुम मेरी एक बात मानोगी माही? माही ने पूछा, क्या, कौन सी बात? तो रणवीर ने कहा, क्या कल के लिए तुम अपनी ये नाराज़गी भूल नहीं सकती हो? यह सुनते ही माही जैसे एकदम अपने होश में आई और जल्दी से बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे कैसे अपनी नाराज़गी छोड़ दूँ? अब हटो, मुझे जाने दो। कहकर माही जैसे ही उठने वाली थी, रणवीर ने उसे वापस चेयर पर बैठा दिया और खुद उसके सामने पंजों के बल बैठ गया। उसने माही के दोनों हाथों को थामते हुए कहा, माही, तुम्हें पता है, हर लड़की के जीवन में पहला करवा चौथी बहुत अहमियत होती है। हाँ, मैं इन बातों को नहीं मानता। तुम चाहे मेरे लिए व्रत रखो या फिर ना रखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हें ये रस्में बहुत पसंद है और मैं तुम्हारे लिए भी चाहता हूँ कि प्लीज़ कल के लिए ही सही अपनी नाराज़गी को भूल जाओ और पूरे दिन दिल से इस फेस्टिवल को एंजॉय करो। माई ने थोड़ा गुस्से और दर्द भरे लहजे में कहा, क्यों क्यों भूल जाऊं? और तुम्हें कब से मेरी फीलिंग्स की कदर होने लगी? अगर फीलिंग्स की कदर होती ना तो याद है तुम्हारा बर्थडे कितने शौक से मैंने सेलिब्रेट किया था। तुम्हें पसंद नहीं था अपने बर्थडे वाले दिन पार्टी करना और मैं ये भी जानती थी आपका रीज़न क्या है, इसलिए मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की, लेकिन तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया। मुझे नहीं पता था उसके दूसरे दिन ही तुम मेरे लिए ही सरप्राइज़ तैयार करके बैठे हो। अगर मुझे बिना बताए छोड़कर चले जाओगे? कहते हुए माही का गला रुंध गया। वह बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई। वैसे भी वह जब भी उस वक्त को याद करती वह बहुत ही इमोशनल हो जाती थी। माही की इमोशनल होते देखकर रणवीर ने अच्छा नहीं लगा। उसने प्यार से माही के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी जान, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन यकीन मानो मैंने जो किया तुम्हारे लिए ही किया। रणवीर भी अपनी भावनाओं में बहकर ये बात कह गया था। माही ने कंफ्यूज के साथ पूछा, मेरे लिए? क्या मेरे लिए मुझे ही छोड़कर चली गई थी? रणवीर कुछ कहने ही वाला था तभी वह रुक गया। दरअसल रणवीर माही को सच नहीं बताना चाहता था, इसलिए एक बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि उस वक्त रणवीर खुद एक बहुत बड़ी कश्मकश फंसा हुआ था और वह नहीं चाहता था कि उसके बदले की आग माही तक भी पहुंचे, क्योंकि रणवीर अंदर ही अंदर खुद ही एक जंग लड़ रहा था। अगर उस वक्त माही को सच बता भी देता तो माही को उसके पिता का सच भी पता चल जाता और यह भी कि उसके माता बाप किसी एक्सीडेंट में नहीं मारे गए थे, बल्कि उसकी माँ का कत्ल उसके पिता ने किया था और उसके पिता जिंदा हैं। यह सब जानकर माही पूरी तरह से टूट जाती और शायद उसके मन में एक गिल्ट भी आ जाता कि रणवीर के माँ बाप के कत्ल उसके पिता ने ही किया है। और रणवीर जानता था कि माही इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं है कि वह इन सब बातों को हैंडल कर पाए। हो सकता है कि वह इस गिल्ट में आकर कोई गलत कदम भी उठा ले। यही वजह थी कि रणवीर माही को सच नहीं बताना चाहता था, क्योंकि रणवीर ने माही को पैनिक होते हुए देखा था कि किस तरह से ब्लड को देखकर ही माही की तबीयत खराब हो जाया करती थी। वह तो बस इनडायरेक्टली ही सही माही को इन सब से प्रोटेक्ट करना ही चाहता था और इसके लिए वह माही का गुस्सा और नाराज़गी को सहन करने के लिए भी तैयार था। वो कहते ना, कभी कभी इंसान गलत ना होते भी बल्कि वो सिचुएशन गलत होती है। इसी तरह माही और रणवीर दोनों गलत नहीं थे। ना माही को नाराज़ होना गलत था और ना ही रणवीर का माही से दूर होना गलत, तो बस हालात थे और उन दोनों के बीच पैदा हो गए थे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। अगर आप वजह तुम हो और की दूसरी सीरीज़ यानी सीज़न 2 सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ पर जाकर शाम तक आ पाएगा वो एपिसोड, तो आप वहाँ पर सुन सकते हैं। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। राधे राधे।